छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 1 सालों में आम लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर किया है और आगे क्या कुछ बेहतर करना चाहेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु हैं, उन्हें जानेंगे। सर, सबसे पहले गुरु रुद्र कुमार हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया 24 न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। सर, आप लोग 15 साल के वनवास के बाद सत्ता पे आए हैं, कैसा रहा आप लोग का 1 साल का सफ़र? निश्चित तौर पे हमारी जो सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार जो बनी है, यह छत्तीसगढ़िया सरकार है, किसानों की सरकार है और आम जनता के हित के और विकास के लिए हम ये सरकार काम करते आई है। अभी हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और मैं बताते हुए आपको खुशी होती है कि जो हमारे जन घोषणा पत्र में जो हमने जो वादे किए थे उसका 90% आज की तारीख में हमारी सरकार ने पूरा कर लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो बाकी पार्टी लोग या फिर जो ना पूर्व की सरकार थी, हमेशा चुनाव के समय कुछ ना कुछ अपने घोषणा पत्र में लिए जनता को बेवकूफ़ बनाए। उनकी वो जैसे सत्ता में आए वो अपने घोषणाओं को न भूल गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बोलती है वो करके दिखाती है, जो हमने किया। आपका विभाग है शुद्ध पेयजल का, आपने छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनको कितना शुद्ध पानी आपने उपलब्ध कराया इन 1 सालों में? मेरे को पहले तो मैं ये बोलना चाहिए कि ये जो विभाग है हमारा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का हमारा काम है यह बहुत पुण्य का काम है। और मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, ताकि जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो करके कई सारी नई योजना, 6 नई योजनाएं हमने शुरू किया है। अब जैसे कि जिसमें सबसे बड़ी बात नल जल योजना जो है, पहले लिमिटेशन था कि ना गांव की आबादी कम से कम 2000 उसकी जनसंख्या होगी तो ही नल जल योजना के तहत वहाँ पर काम होगा। हमने वो लिमिटेशन हटा दिया और छोटे से छोटे गांव में भी नल जल योजना के तहत पानी टंकी का हम निर्माण करेंगे और पाइपलाइन का विस्तार करेंगे। और उसमें होता क्या है कि जब पाइपलाइन का विस्तार होता है तो जो सक्षम लोग रहते हैं वो लोग कनेक्शन अपने घर के अंदर ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, ये हमारी दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि हम प्रत्येक बीपीएल परिवार को घर के अंदर तक मुफ्त में नल कनेक्शन देंगे और पेयजल उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो गिरौदपुरी धाम है, जहाँ पे जो 3 दिन का मेला लगता है और 18 लाख के ऊपर श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है, कि भविष्य में भी कभी वहाँ पे पानी की समस्या ना हो, तो वहाँ पर गिरौदपुरी समूह जल प्रदाय योजना, वहाँ के लिए भी हमारी सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिससे कि आने वाले भविष्य में कई सालों तक वहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ नदी से जो हम इंटेक वेल बना के जो गिरौदपुरी तक जो पाइपलाइन लाएंगे, रास्ते में जितने भी गांव पड़ेंगे उस सब में भी हम नल कनेक्शन, पाइप का कनेक्शन देंगे। नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण करके ग्रुप वाटर सप्लाई में हम उसको जोड़ के पूरे गांव में पीने की समस्या को हम दूर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो अक्सर आती है, जो देखने को मिलता है, पता नहीं पूर्व की सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया, सुपे बेड़ा जो है, जहाँ पे स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण इतनी सारी बीमारियाँ होती है। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने बजट में लिया नहीं है। अब आज की तारीख में टेंडर पोजीशन में है कि हम तेल नदी में इंटेक वेल बना के सुपे बेड़ा के अलावा जो रास्ते में 6-7 गाँव जो पड़ रहे हैं, सब में हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे, ताकि वहाँ जो पेयजल की जो समस्या है, जैसे लोगों को बीमारी हो रही है, तो हम इसका भी खत्म हो सके। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार करते आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़, अभी तक जितने विधायक बनते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, पूर्व के पीएचई मंत्री ने या फिर पूर्व की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। विधायक के खुद के गांव में नल जल योजना नहीं होता था। हमें तो विधानसभा में हमने घोषणा किया कि प्रत्येक विधायक के स्वयं के ग्राम में हम पेयजल के लिए नल जल योजना के तहत काम करके देंगे। साथ ही साथ प्रत्येक विधानसभा में हमने विधायकों से सूची मांगी है। प्रत्येक विधानसभा 15 गाँव का लिस्ट मांगा, जहाँ पे हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे नल जल योजना के तहत। तो इस टाइप की अनेक कार्य हैं जो हमने किए थे। लेकिन एक बात है मंत्री जी, कई जगह ऐसे इलाके हैं जो पथरीले इलाके हैं, जैसे बलरामपुर जिला हो गया, पथरीला इलाका है,
लोग कहीं ना कहीं आज भी जो है नाले का पानी पीते हैं। उन लोगों को एक स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए क्या कुछ करेंगे आने वाले दिनों में आप? क्योंकि तो ऐसे नाले का पानी पीने वाली कोई शिकायत हम हम तक आई नहीं है। पर हम जैसे कि आप पथरीला जहाँ पे मतलब ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे पथरीला जगह है और पानी का पर्याप्त स्रोत नहीं है, ऐसे जगहों के लिए ही ग्रुप वाटर सप्लाई बनाया जाता है, स्कीम तैयार की जाती है ताकि उस गांव के साथ और भी जो आसपास के गांव में पथरीले इलाके होने के कारण जो पानी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। अब जैसे दुर्ग जिले में चंदपुरी के गाँव है, उस गांव के नाम से भी एक ग्रुप वाटर स्कीम हमने स्टार्ट किया जिसमें 22 गांव को लिए तो वो निश्चित तौर पर इस टाइप की अनेक योजनाएं हमने लागू की। और अभी हमारे नया बजट जो आने वाला है उसके भी हमने तैयारी की है। तकरीबन 7 से 8 नए ग्रुप वाटर स्कीम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अभी तो 1 साल हुआ है, आप देखते जाइए अच्छे। दूसरा सवाल है मेरा कि ग्राम उद्योग आपके पास है, एक कहीं ना कहीं जो देश ही नहीं पूरा प्रदेश का गांव में बसता है, उसके लिए क्या कुछ बेहतर प्लान है इन 1 सालों में आप लोगों ने किया है? इसमें 5 घटक आते हैं, जैसे खाद्य ग्राम माटी कलर बोर्ड, जैसे मैं माटी कलर बोर्ड का जानकारी देना चाहूँगा। इसमें हम जितने भी कामगार लोग हैं, मिट्टी के जो काम करते हैं उनको काम भी उपलब्ध हो और हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली बर्तन हमें प्रत्येक घर में उपलब्ध हो, सभी जगह पर उपलब्ध हो करके यहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अभी एक फैक्ट्री हमारी ना गढ़सोचर में है, महासमुंद जिले में 2 जगह दो यूनिट और बन के तैयार हो रही है, जिसके जरिए इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमने PWD मंत्री से हमने पत्र व्यवहार भी किया, चर्चा भी की है। जितने भी रेस्ट हाउस हैं, साथ ही साथ जो मंत्रालय है वहाँ पे हमारे बर्तन को नहीं इस्तेमाल करें, जैसे कि कप प्लेट हो गए, हमारे घर में जो भी हम डाइनिंग सेट यूज़ करते हैं, इवन पीने के लिए जो पानी की बोतल होती है, प्रत्येक प्रकार की चीज़ें हर बर्तन यहाँ पे बनता है। और आम जनता के लिए हर जिले में जिले मुख्यालय में हमारे स्टॉल्स हैं जहाँ से उनको ये बर्तन सस्ते दामों में उपलब्ध होता है, तो सबका स्वाद भी ठीक रहता है। साथ ही साथ इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके करके 3 लाख से 30 लाख तक का हम सब्सिडी में 30% सब्सिडी तक हम लोन उपलब्ध कराते हैं ताकि चाहे युवा हो, महिलाएं हों या किसी भी वर्ग से हों, वो अपने पैरों में खड़े हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस तरीके से अनेक अभी भी हमने काम किया है इसमें और कई लोग इसका लाभ भी मिला है। कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से यहाँ के जो स्थानीय त्यौहार हैं उसको लगातार बेहतर तरीके से मना रही है। क्या संदेश देने का प्रयास कर रही है सरकार आप? जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, यह छत्तीसगढ़िया सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी मंत्रियों को, विधायकों को जिताया। मतलब 1/3 से 1 विधायक ज़्यादा हमें दिया है कांग्रेस पार्टी को। तो निश्चित तौर पे पिछली सरकार में जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं थी तो वो व्यक्ति के कगार पर न जाते जा रहे थे, क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, हमारी परंपराओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हर स्तर पर हम कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों में जागरूकता ला के छत्तीसगढ़ियों परंपरा को हम जीवित रखें। कांग्रेस सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, कितना फ़ायदा होगा लोगों को और क्या उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुधर पाएगी? निश्चित तौर पे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हमारी सरकार का, माननीय भूपेश बघेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये 4 चीज़ें, अगर मैं इसमें से एक ही चीज़ को बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी चाहे मैं उसको अपने विभाग से मैं जोड़ के बता सकता हूँ। अभी बीते गर्मियों में जी पिछले बार वर्षा भी कम हुई थी, तो बीते गर्मियों में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो नरवा में हम जितने भी नहर नाले हैं सबका संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में अगर हम देखें तो आज की स्थिति में ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, मतलब पानी ही नहीं है। तो भविष्य में हमारे प्रदेश में ऐसी समस्या ना हो करके सारे नरवा को, नालियों को संग्रहण कर रहे हैं ताकि हमारा वाटर लेवल चाहे सरफेस लेवल हो या फिर ग्राउंड लेवल हो वह मेंटेन रहे। तो निश्चित तौर पे यह आम जनता के विकास के लिए, फायदा के लिए, और साथ ही साथ वाटर लेवल मेंटेन रहेगा
खेती किसानी अच्छे से होगी, क्योंकि हमारा प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता है, हमारे यहाँ धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। अभी हमने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में मेरे पिछले बार किसानों से हमने धान खरीदा, अभी भी हमारी सरकार धान को खरीदेगी। तो निश्चित तौर पे जब पैसा सरकार जब देगी, पर्याप्त राशि जब उपलब्ध कराएगी, तो हर स्तर पे अर्थव्यवस्था भी छत्तीसगढ़ का संभलेगा। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा तबका सतनामी समाज का भी रहता है, आप भी उसी समाज से हैं, और बाबा का कुतुब मीनार से भी बड़ा जैत खाम बना हुआ है, और बाबा ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि मनखे मनखे एक समान। क्या कहेंगी इतनी तप भूमि में आप रहते हैं? मैं बताना चाहूँगा जी, मैं परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के छठवें पीढ़ी के वंशज हूँ। उनके वंशज होने के नाते समाज का जगत गुरु हूँ। और निश्चित तौर पे यहाँ पे 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, 90 में 55 विधानसभा में सतनामी समाज की भूमिका है जी। और सतनामी समाज निरंतर हमारा और हमारे महंतों का, कार्यकर्ताओं का यह प्रयास रहा कि बाबा जी के जो बतलाए जो सत्य मार्ग है उसमें हम समाज को चलाएं, और उनके बतलाए गए जो तरक्की के मार्ग है, तरक्की उस स्तर पर हम समाज को लेकर चले, तो निरंतर उसके पीछे हम लोग काम करते रहे। देश पे लगातार जो है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रही है, क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, या कैसा कानून बनाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बात आप ठीक बोल रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है कि यह हमारे पूरे देश में ये निंदनीय की तरह ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर अंकुश लगाना की आवश्यकता है, हर स्तर पर होना चाहिए। अभी जैसे कि हमारी सरकार ने अभी नया हेल्पलाइन भी शुरू कर रही है स्टेट लेवल पे, और इस हेल्पलाइन के जरिए महिलाओं को सुरक्षा हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। इस तरीके से और भी नई कई सारी योजनाएं बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरे इंडिया लेवल पे उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत व्यस्त समय में हमको टाइम दिया। तो वे थे गुरु रुद्र कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पिछले 1 सालों में काम किया है वो छत्तीसगढ़ लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले 5 सालों में लोगों को एक बेहतर सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़।